नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ आ सकते हैं। एक स्टेप बैकफुट पर आएंगे तेजस्वी यादव, यानी लालू प्रसाद शायद उसके लिए तैयार कर चुके हैं। और हमने कब बताया भी था कि कई ऐसे जो ज्योतिष हैं वो भविष्यवाणी भी किए थे कि जब शादी ब्याह हो जाएगा तेजस्वी यादव का, उनका दिन दुनिया बदलेगा। भले उप मुख्यमंत्री नहीं बने, बाहर से समर्थन करें, लेकिन एक बात तो होगी कि समर्थन से उनके सरकार चलेगी, यानी सत्ता की तरफ एक कदम उनका बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद नीतीश कुमार के इसी फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। और वर्तमान जो है उसमें बार बार जो आरजेडी उनको और कांग्रेस ऑफर पे ऑफर दे रही है, और इस ऑफर को कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया जा रहा है। जब आपको ये पता हो कि ये हमारा लाइन है, इस लाइन से ऊपर, यानी कि कोई भी टीम जब मैच खेलने उतरती है तो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, हर जगह अपना स्कोर अधिक से अधिक करना चाहती है, जिससे कि जो उसका अपोजिट टीम है वो उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाए। कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्री को खोया है, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए, कांग्रेस के पुराने लोगों के लिए ये दर्द बहुत बड़ा है, इसलिए वो दूसरे के दर्द को समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री के काफिले को इसलिए रोका गया कि उनकी हत्या कर दिया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। लोकसभा की अधिक सीटें हैं, 40 से अधिक और 25 से ऊपर जहां सीटें हैं, वो सारी सीटें मिला करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही हैं। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब राष्ट्रीय जनता दल तैयार हो जाएगा, अखिलेश तैयार हो जाएंगे, ममता बनर्जी तैयार हो जाएगी, उद्धव ठाकरे तैयार हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर रास्ते में कहीं कोई अवरोध नहीं होगा। और इसको लेकर के नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पूरे दिन गुजरी होती है, लेकिन आने वाले दिनों में उस खबर के आधार पर बिहार के राजनीतिक समीकरण में नए संभावनाओं की तलाश बनती है। यानी हो सकता है इस खबर के आधार पर बिहार की राजनीति बदले। जिस खबर को हम करने जा रहे हैं, हो सकता है ये आने वाले दिन में हो जाए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार काफी पुराने दोस्त हैं, साथ में कई वर्षों तक काम किए हैं, बिहार की राजनीति किए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा आए दिन होती रहती है। चुनाव हो न हो, तमाम बातों को लेकर लालू प्रसाद यादव की चर्चा हमेशा होती है। ऐसे में नीतीश और लालू प्रसाद यादव के बीच एक बार फिर से नए करार होने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम बाबा के साथ करेंगे। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, कौन सा करार होने वाला है? लगातार जब चर्चाएं चल रही हैं बिहार में, उस चर्चा से इतर होकर ये क्या करार कर रहे हैं वो दोनों? सनी, इस चर्चा से पहले हम कुछ तथ्यों को रखना चाहेंगे। तथ्य ये है कि जब 2020 का चुनाव परिणाम आया था, चुनाव से पहले जब सर्वे चल रहा था, जब एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, तब भारत लाइव ने कहा था कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी, और बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनलों ने कहा था कि सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी। सीटों को लेकर के भी हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि 70 सीटें दे करके बहुत बड़ी भूल कर गए हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं कांग्रेस को। चूंकि कांग्रेस का स्ट्रेंथ उतना नहीं है, और कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस जिस तरह के उम्मीदवार उतार रही है, उसमें से 40 उम्मीदवार ऐसे थे जो चुनाव में फाइट कर सकते थे। बाकी 30 उम्मीदवारों को हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि उनमें अभी और राजनीति करने की जरूरत है, जो कि एक घातक फैसला हुआ है महागठबंधन में, और ऐसी स्थिति में महागठबंधन सत्ता में नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 100% सही रहे। हमने जो कहा वो परिणाम सामने नजर आया, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। हमने ये भी बताया था कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे उनके शुभचिंतक कह लीजिए, हालांकि ऐसे लोगों को शुभचिंतक तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अलग तरह की रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चले गए तो फिर उनका वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। अब ये बात कटु हो सकती है, और ऐसे लोग जो हैं वो भीतर ही भीतर निश्चित रूप से कई तरह की बातें हम पर कर रहे होंगे। लेकिन इन सब के साथ हमने एक और बात कही थी, और जिस बात को लेकर के अक्सर चर्चा होती रही है, और खास करके हमें उस बात के लिए टारगेट भी किया जाता रहा है कि हम बार बार ये कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। सरकार
गिरने की स्थिति, आप सीधी बात समझिए ना कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति हो और एक जिसको कोई किसी तरह की कोई बीमारी हो, कॉम्प्लिकेशन हो, जिसको डॉक्टर बोल दे कि ठीक नहीं हो सकता है, दवाई उसके लिए नहीं बनी है। आयांस का मुद्दा आप लोगों ने कुछ सुना होगा। आयांस के लिए एक ऐसी सुई थी जिस सुई का कीमत ही इतना ज़्यादा था कि उसके लिए फंडिंग हो रही थी। अब उस चर्चा को भी बंद कर दिया गया है, आपको पता ही है। उसके पीछे बहुत सारी बातें हुई। तो जब आपको ये पता हो कि ये हमारा लाइन है, इस लाइन से ऊपर, यानी कि कोई भी टीम जब मैच खेलने उतरती है तो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, हर जगह अपना स्कोर अधिक से अधिक करना चाहती है, जिससे कि जो उसका अपोजिट टीम है वो उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाए। इसके लिए टीम को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही गोल होकर के दोनों टीमें हो तो कभी भी किसी भी टीम की जीत और हार हो सकती है। हम इसी आधार पर बता रहे थे कि जो फाइनल लाइन है 243 वाले बिहार विधानसभा में, जिसमें 122 सीटें चाहिए, उस 122 सीटों के आंकड़े को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के पास जोड़ घटाव करके 126 सीटें, 25 सीटें पूरा हो रही हैं। अब उन 125 सीटों में मात्र 3 सीट ही उनके पास ज्यादा है और दूसरे खेमे में 115 सीटें लगभग जोड़ घटाव करके महागठबंधन के पास 110 और 5 सीटें उधर, यानी कि आंकड़ा बहुत क्लोज है। तो कभी भी कुछ हो सकता है। और जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पहले भी वहां रह चुके हैं और पहले भी एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में जा चुके हैं, तो इस अंदाज से भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों कभी पलट सकते हैं। लेकिन बात इससे और आगे बढ़ गई है और बातें जो बढ़ी हैं वो अब अलग दिशा में जा रही है। संपादक नमन मिश्रा जी का आपने पंचनामा देखा होगा, आप तो पंचनामा में मौजूद थे। पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसा करार बताया है जिस करार को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी मन डोले मेरा तन डोले मेरा वाला हाल है। और नीतीश कुमार को एन केन प्रकार न सत्ता और कुर्सी चाहिए। नीतीश कुमार को भी पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट करना शुरू कर चुकी है, पंजाब की घटना सबको पता है कि पंजाब में प्रधानमंत्री एक पुल पर रुकते हैं, सुरक्षा चूक बताई जाती है, उसके बाद से बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या सच्चाई है वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन प्राइमा फेसिया अगर देखें उसको तो आपको सीधा नजर आता है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है और जितना क्विकली पंजाब सरकार ने और सोनिया गांधी ने उस पर रिएक्ट किया है, यह भी एक काबिल तारीफ बात है। क्योंकि हमने कल ही कहा था खूटा में कि जिसके पैर में फाटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्री को खोया है, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए, कांग्रेस के पुराने लोगों के लिए ये दर्द बहुत बड़ा है। इसलिए वो दूसरे के दर्द को समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री के काफिले को इसलिए रोका गया कि उनकी हत्या कर दिया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। लेकिन अगर यह राजनीति है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पोर्ट्रेट किया है कहीं, तो यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। क्योंकि अगर आप चुनाव जीतने और हारने के लिए रैली में भीड़ नहीं जुटने के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि इसलिए प्रधानमंत्री का जो उनके पास फीडबैक आया कि रैली में 70 नहीं बल्कि 70,000 नहीं बल्कि 700 लोग पहुंचे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम जो है पहले तो हेलीकॉप्टर मार्ग से जाना था वो कैंसिल किया, उसके बाद सड़क मार्ग से आकर के और एक नया बनाया, ऐसा ड्रामा क्रिएट किया गया जिससे प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए। कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो जानते हैं इस तरह की सुरक्षा का प्रबंध कर चुके हैं। कई चैनलों पे हमने देखा है कि उनका भी कहना यही बात है कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसी चूक नहीं हो सकती है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का इसमें हो सकता है कि विशेष आग्रह हो या एसपीजी और सुरक्षा कर्मियों को यह कहा गया हो कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तुम यहीं रोको हमको, हम वापस जाएंगे, या हम जा भी सकते हैं। ये सब बातें होती रहती हैं और राजनीति में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब कितनी सच्चाई है हमने देखा नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहना भी बहुत जरूरी है। अब इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी वो डर जरूर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना एग्रेसिव हो गई है। 2014 की भारतीय जनता पार्टी और 2019 की भारतीय जनता पार्टी और आज 2022 की भारतीय जनता पार्टी, कोई बदलाव नहीं हुआ है जितना उसका सोशल मीडिया एक्टिव है। अगर आप एक बात प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल करके देखें तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। और नीतीश कुमार को तो इस बात का याद भी होगा कि नीतीश कुमार के राज में ही, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही
बिहार के पटना में गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट की जो घोषणा हो जाने के बाद उनकी जो रैली, हुंकार रैली थी, उस रैली में क्या कुछ हुआ था, अभी तक केस चल रहा है, और उसमें जो बम ब्लास्ट हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने उस समय के कई ऐसे नेता हैं और उनसे, उस समय के जो डीजीपी थे उनसे भी हमने बात किया, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर हम उस समय नहीं होते तो ये घटना कुछ अलग ढंग से हो जाती। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का इल्म जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी कर सकती है, कोई बड़ा एक्शन ले सकती है नीतीश कुमार के खिलाफ, और बार बार मुख्यमंत्री बदलने, और जब पुराने नेता जो हैं, जो कि आरएसएस से उनका पुराना संबंध है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 15 साल से ऊपर हो गए साथ चलते हुए, उन्हें अब तो कम से कम पद त्याग करके उदारता दिखानी चाहिए, और उदारता दिखा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देनी चाहिए। अब आप इस बात का मतलब समझ सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी उसके सामने बार बार नजर आने लगा है। कई लोगों को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है। इन सब के बीच में जो वर्तमान नजर आ रहा है, वो भविष्य के लिए, खास करके नीतीश कुमार की बात करें तो वर्तमान भविष्य को बड़ा गर्त में ले जाता दिख रहा है। कभी भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यदि सरकार बना लेती है तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही फिर से एक नए राजनीतिक जो समीकरण होगा उसके शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद नीतीश कुमार के इसी फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है, और वर्तमान जो है उसमें बार बार जो आरजेडी उनको और कांग्रेस ऑफर पे ऑफर दे रही है, और इस ऑफर को कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया जा रहा है। आप समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार के सबसे करीबी 2 लोग इस पर रिएक्ट करते हैं, और जब बाकी लोगों से पूछा जाता है तो वो सीधी तौर पे इनकार कर देते हैं कि इस मुद्दे पर हम नहीं, हमारे नेता फलाने बोलेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा जो थैंक यू कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल को, वो, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ललन सिंह, जो कि ये कहते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा उदार होना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, और एक नया करार है जिसमें कहा जा रहा है कि 2013 वाला फिर से लागू होगा, और 2013 वाला फॉर्मूला करार जो है वो नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बाहर रहेगी राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस, अगर कांग्रेस चाहे तो शामिल हो भी सकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बाहर से रह करके भारतीय जनता पार्टी से अलग अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल उनको बाहर से समर्थन कर सकती है। डर राष्ट्रीय जनता दल को भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और उनके विधायक छटकने लगे, तो ये फॉर्मूला, और छटकने से ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार का फिर से भाजपा से अलग मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, बल्कि उन्हें किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का साथ लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो ऑफर कर रहा है कि आइए 2013 की तरह आपको हम बाहर से समर्थन, बिना शर्त समर्थन करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना कराना हो, या बिहार में भाजपा के से अलग हट सत्ता चलाना हो, हम हर तरह से तैयार हैं, आप आइए। और ये ऑफर हो सकता है कि नीतीश कुमार को मान्य भी हो, और इसी से आने वाले समीकरण की, आने वाले राजनीति की तैयारी हो। ये तैयारी 2024 और 2025 के लिए मिसाल बनने लगे। कारण कि आप समझ रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें आपको 545 सीटों में से 273 सीटें चाहिए जो कि प्रधानमंत्री किसी को बना सकता है, और ये तब संभव है जब बंगाल नीतीश कुमार का साथ दे, जब महाराष्ट्र नीतीश कुमार का साथ दे, जब राजस्थान नीतीश कुमार का साथ दे, जब उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार का साथ दे, जब बंगाल नीतीश कुमार का साथ दे, जब छत्तीसगढ़ नीतीश कुमार का साथ दे, जब कर्नाटका नीतीश कुमार का साथ दे। ये बड़े राज्य हैं जहां लोकसभा की अधिक सीटें हैं, 40 से अधिक और 25 से ऊपर जहां सीटें हैं, वो सारी सीटें मिलाकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही हैं। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब राष्ट्रीय जनता दल तैयार हो जाएगा, अखिलेश तैयार हो जाएंगे, ममता बनर्जी तैयार हो जाएगी, उद्धव ठाकरे तैयार हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर रास्ते में कहीं कोई अवरोध नहीं होगा। और इसको लेकर के नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें त्याग तो पहले करना होगा, एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और ये करार शायद नीतीश कुमार स्वीकार भी कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही वो फॉर्मूला है जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ आ सकते हैं। एक स्टेप बैकफुट पर आएंगे तेजस्वी यादव, यानी लालू प्रसाद शायद उसके लिए तैयार कर चुके हैं। और हमने बताया भी था कि कई ऐसे जो ज्योतिष हैं वो भविष्यवाणी भी किए थे कि जब शादी ब्याह हो जाएगा तेजस्वी यादव का, उनका दिन दुनिया बदलेगा। भले उप मुख्यमंत्री नहीं बने, बाहर से समर्थन करें, लेकिन एक बात तो होगी कि समर्थन से उनके सरकार चलेगी, यानी सत्ता की तरफ एक कदम उनका बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बाबा ने जो फॉर्मूला बताया उसके आधार पर हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदले और आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति की जो बिंदु खींची जा रही है, जो लकीरें खींची जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। और लालू प्रसाद यादव का बिहार में लोकार्पण ललटेन का करना हो या तमाम मुद्दों, इन सभी मुद्दों को लेकर उनका बार बार आना जाना, ये निर्देश, ये संदेश दे रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार से करीबियां बढ़ा रहे हो ताकि तेजस्वी यादव को बिहार का कमान सौंप कर नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया जा सके। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो भविष्य तय करेगा। और अगले साल यानी इस साल के बाद अगले साल, ये साल बीत जाए ये काफ़ी है, तमाम नेता कह रहे हैं। अगले साल हो सकता है ये समीकरण जो बाबा आपने समीकरण बताया, हो सकता है कि अगले साल तक समीकरण तैयार हो जाए। तो इस समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार को आगे प्रमोट करने की तैयारी है, तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की तैयारी है। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। आप बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।